कुछ दिनों से नीट पेपर लीक मामला संसद का दरवाजा खटखटा रही थी। आखिरकार राहुल गांधी जी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि नीट को पूरा कॉमर्शियल सिस्टम बना दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगाया और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में बात नहीं करना चाहती है और विपक्ष भी इस मुद्दे पर बात करने से हिचकिचाते हुए दिखी। दोस्तों, आखिर रूलिंग सरकार इस मुद्दे पर संसद में क्यों बात नहीं करना चाहती है? दूसरे दिन राहुल गांधी जी के आरोपों पर जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, खड़े होते हैं और कहते हैं कि सरकार ऐसी घटनाओं को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वह आगे बढ़ते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। वह कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद मोदी जी भारत को सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बनाने के लिए अग्रसर कहते हुए इस नीट मुद्दे को इग्नोर कर देते हैं और भारत को सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बनाने के मुद्दे पर चले जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है कि रीनीट होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि काउंसलिंग प्रक्रिया अपने तय समय पर ही चलेगी? इसके साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि जिन 1563 बच्चों का रीनीट 23 जून को हुआ है, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उनके साथ ही 24 लाख बच्चों का रिजल्ट भी घोषित किया गया है। रैंक में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, लेकिन यह जान लीजिए कि नॉर्मल से इस साल 2024 का जो रैंक है वह 1 लाख तक बढ़ा हुआ है। 650 से 700 नंबर पाने वाले बच्चों को भी डाउट है कि उन्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। नीट में 650 से 700 नंबर लाने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज के लाले पड़े हुए हैं। तो आप ही सोचिए, प्राइवेट कॉलेज में सीट के लिए आपका कितना स्कोर या रैंक होना चाहिए। आप जान लीजिए कि पूरे इंडिया में एमबीबीएस के लिए 1 लाख के आसपास सीटें हैं और रैंक 1 लाख के ऊपर बढ़े हुए हैं। दोस्तों, इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, काउंसलिंग बहुत टफ होने वाला है। क्या आपको अभी भी लगता है कि रीनीट होगा? क्या आपको लगता है कि किस रैंक पे बच्चों को एमबीबीएस का एडमिशन होगा? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर होना चाहिए, कितना रैंक होना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए कितना रैंक होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, रैंक नॉर्मल से 1 लाख बढ़ा हुआ है और पूरे इंडिया में सीट्स भी 1 लाख के आसपास ही हैं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। दोस्तों, आपको एमबीबीएस या एमबीबीएस से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, किसी भी कॉलेज के बारे में फी स्ट्रक्चर या किसी भी तरह की एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। जय हिंद।